नमस्कार। सीबीएसई ने अपनी एकेडमिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर क्लास 10th, क्लास 12th इनके जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं वो भी, और इसके अलावा स्किल सब्जेक्ट्स जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT 402, फाइनेंस, हेल्थ, ऐसे सभी स्किल सब्जेक्ट्स का भी करिकुलम लॉन्च कर दिया है। और टर्म 1, टर्म 2 एक्सरसाइज में आपको कौन कौन सा कंटेंट पेपर में कंप्लीट करना है उसके बारे में भी डिटेल्ड में बताया गया है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ है इन सब्जेक्ट्स के अंदर टर्म 1, टर्म 2 में डिवाइडेशन। क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। सीबीएसई ने अपनी एकेडमिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर इसका करिकुलम टर्म 1, टर्म 2 इन दोनों पार्ट्स में भी और डिटेल्ड करिकुलम 2021-22 सेशन के लिए अपलोड कर दिया है। सामने जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ भी सीबीएसई की उस वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अपने इस पीडीएफ को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 में क्या डिवाइडेशन किया गया है, कितनी यूनिट्स आपको टर्म 1 में एग्जाम में देनी है और कितनी यूनिट्स आपको टर्म 2 एग्जाम में देनी है। आपको ये आइडिया तो पहले से ही है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और डोमेस्टिक डेटा एंट्री, जिसे हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स कहते हैं, ये दो बुक हमें पढ़नी होती हैं 9th में भी और 10th में भी। या यूं कहें कि जितने भी स्किल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं उन सब में एम्प्लॉयबिलिटी कंपलसरी है, फाउंडेशन है। कोर्स टाइटल है इसका डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। कोर्स के कुछ आउटकम भी हैं कि अगर आप इस पूरे कोर्स को करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। लाइक आपका एक इफेक्टिव ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बन जाएगा। आप बेसिक कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जान पाएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को सीख पाएंगे, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में आगे बढ़ा जाता है वो सब चीजें आप जान पाएंगे। नॉर्मल अपने कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शनिंग है, सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है, ये कुछ बेसिक टास्क हैं जो इस कोर्स के आउटकम का पार्ट हैं। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके बाद में आप क्या क्या कर पाएंगे, वो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है। हम डायरेक्टली आते हैं इसके सिलेबस पार्ट पर। तो ये है आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर, जो कि थ्योरी 50 और प्रैक्टिकल 50। तो जो आपके मार्क्स हैं वो बिल्कुल पहले की तरह ही है कि 50 नंबर की थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। बस फर्क इतना हुआ है कि टर्म 1 का जो एग्जाम है, हालांकि आपको पता है कि सर्कुलर सीबीएसई ने एकेडमिक 51 निकाला था, जिसमें उन्होंने बताया था कि टर्म 1 का एग्जाम कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा। 90 मिनट का ये टेस्ट होगा और 90 मिनट के टेस्ट में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और वो भी केस बेस्ड, यानी केस स्टडी को लेकर के ऐसे क्वेश्चंस होंगे। पूरी की पूरी एक सिचुएशन बताई जाएगी, एक सिनारियो दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में ये यूजर या ये पर्टिकुलर पर्सन क्या करता। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि राहुल को अपने फादर, या पहले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो बहुत बाहर रहते हैं उनसे उन्हें कम्युनिकेट करना है, तो वो कौन सा मेथड यूज करेगा? वो ईमेल यूज करेगा, वो लेटर यूज करेगा, या वो किसी पर्सन को कॉल करके बताएगा? तो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका यहाँ पर ईमेल था। तो इस तरीके के सिनारियो, इस तरीके के केस आपके सामने आएंगे और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए और कंप्लीट एमसीक्यू 90 मिनट्स का एक टेस्ट होगा जो आपका टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम होगा। यहाँ पर आप देखिए 5 यूनिट एज इट इज हैं जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में है। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। लेकिन पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी में टर्म 1 के अंदर आपकी 3 यूनिट आ रही हैं। यूनिट 1 कम्युनिकेशन, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट, यूनिट 3 इंफॉर्मेशन। सेम थिंग पार्ट बी में टर्म 1 के अंदर आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन तीनों यूनिट से ये पेपर आपका आने वाला है। तो तीनों यूनिट ये और तीनों यूनिट ऊपर पार्ट ए, यानी 10th क्लास में आपको 3 यूनिट एम्प्लॉयबिलिटी की और 3 यूनिट सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की ये आपको देनी है। और इसका अगर आप मार्क्स भी देखेंगे तो 5 मार्क्स टर्म 1 के एम्प्लॉयबिलिटी से, और यहाँ पर 10, 8, 18 और 2 20, यानी 20 मार्क्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के। टोटल 25 मार्क्स, यानी कि पूरा ओवरऑल जो सिलेबस है उसका 50% पार्ट आप टर्म 1 के अंदर कवर कर लेंगे और 25 नंबर का थ्योरी आप टर्म 1 में दे देंगे। उसके बाद में टर्म 2 में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स रह जाएगा, और टर्म 2 में यहाँ पार्ट बी में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि यूनिट 3 का ही पार्ट है, और यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन। यानी आपके पास में टर्म 2 के लिए सिलेबस एज कंपेयर टर्म 1 कम रहेगा। प्रैक्टिकल वर्क की बात करते हैं। एडवांस डॉक्यूमेंटेशन 5 मार्क्स, एडवांस स्प्रेडशीट 5 मार्क्स और डेटाबेस से 10 मार्क्स का पेपर होगा।
तो ये आपका पार्ट सी में डिवाइडेशन है। पार्ट डी में आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी जो कि 10 मार्क्स की होगी, या एक प्रैक्टिकल फाइल भी इसमें डेवलप करनी होगी जो 10 मार्क्स की होगी। वाइवा भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस सीबीएसई अपनी एकेडमिक वेबसाइट पर कुछ टाइम बाद लॉन्च कर देगी। हालांकि इस सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज प्रीवियस ईयर की तरीके से ही है, जिसमें आपको 5 यूनिट एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर है। और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है जिसमें ये 4 यूनिट हैं, इसको कितने ड्यूरेशन आवर्स में कंप्लीट किया जाएगा वो पूरा का पूरा यहाँ मेंशन है। यानी कि जो सेकंड पार्ट की जो बुक है वो आपकी 150 घंटे में पूरे होने वाली है, 150 आवर्स में। और उसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, जैसे यूनिट 1 अगर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसमें अप्लाई स्टाइल्स, इंसर्टिंग इमेजेस, टेम्पलेट यूजिंग, टेबल ऑफ कंटेंट्स और मेल मर्ज का इंप्लीमेंटेशन, ये आपके कोर्स कंटेंट में रहने वाला है यूनिट 1 के अंदर। इसी तरीके से यूनिट 2 में एनालाइज डेटा यूजिंग सिनारियो एंड गोल सीक ऑप्शन, लिंकिंग करना डेटा की, डेटा को शेयर करना और रिव्यू करना, उसके साथ में मैक्रो का यूज करना। डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आपको डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टेबल को क्रिएट करना विजार्ड के थ्रू या एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू, और बहुत सारे ऑपरेशंस टेबल पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्वेरी को रन करना, फॉर्म्स को क्रिएट करना, रिपोर्ट्स को क्रिएट करना। यूनिट 4 पे डिस्कशन करें तो यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस पढ़ने के लिए मिलेंगे, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, गूगल टॉक जैसे जो अभी तक तो ओल्ड में है लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारे भी एप्लीकेशंस आ गए हैं, लेकिन फिर भी इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स के साथ साथ आपको कुछ एक एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इंटरनेट सिक्योरिटी, वर्क प्लेस की सेफ्टी, एक्सीडेंट और इमरजेंसी से बचने के लिए क्या क्या आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं वो सारे यहाँ डिफाइन होंगे। उसके साथ साथ हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के वर्क प्लेस पे कैसे काम होता है उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका 10th क्लास में रहने वाला है। यहाँ पे एक मिनिमम लिस्ट दी हुई है कि अगर आप अपने स्कूल में एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर अगर आप ये सिलेबस पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो कम से कम आपके कंप्यूटर में ये कॉन्फ़िगरेशन तो होनी ही चाहिए। एटलीस्ट 2 GB रैम हो, 512 GB की हार्ड डिस्क हो, एक मॉनिटर हो और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, ताकि आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इजीली कर पाएं बिना किसी हैंगिंग इश्यूज के।